अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोग जो वापस मिलेंगे वो है आपके मोती महल होली चौक। जो हम साथ साथ मूवी है ना, उसमें जो सॉन्ग है मारे हिवड़ा में नाचे मोर, करिश्मा कपूर वगैरह आके डांस करती है, या तेरे नाम में ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, उन सारी फिल्मों की सबसे बड़े जो सॉन्ग का व्यू है ना, वो वहीं पे शूट हुआ है, जो सबसे लास्ट में आएगा। इसके अलावा हम साथ साथ वीर, ठगो हिंदुस्तान, झांसी की रानी, मणिकर्णिका, गुलाम, बैटमैन में डार्क लाइट वाला सीन है, पानी के कुएं में से बाहर निकलता है, वो जैसे हम डायरेक्ट टेरिस पे जाएंगे, बेडरूम देखने के बाद में नीचे जैसे उतरेंगे ना, जहाँ गैलरी से पूरा ब्लू सिटी जो देख सकते हैं, वहाँ पे पीछे लेके रानी सर और पदम सर, वहीं पे वो मूवी जो है उसका जो व्यू है वो शूट किया गया है। ठीक है, अब तो जो है जिस जगह पे इसे कहते हैं दौलत खाना चौक, आज हम जो टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं ना, उस समय जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था स्टोर, राजा के सामने यहीं पे पेशगी की जाती थी, और दोनों तरफ झरोके से सारे प्रोग्राम रानियां ऊपर से नीचे की तरफ देखकर अटेंड करती थी। इसके अलावा चारों तरफ आप पीछे जो दरवाजे वगैरह देख रहे हैं, या जहाँ पे हम खड़े, ये सारे वाटर टैंक हुआ करते थे, रेन वाटर वो स्टोर किया जाता था, फिर उसकी सप्लाई पूरे फोर्ट में दी जाती थी, क्योंकि मारवाड़ में हमेशा पानी की कमी होती थी, 3 साल में एक बार अकाल पड़ता था, इसीलिए नाम है मारवाड़। मार का मतलब सूखा, वाड़ का मतलब स्थान। ठीक है, सामने जो है दौलत खाना, जितना भी टैक्स का पैसा वगैरह होता था वो सारी ट्रेजरी यहीं पे स्टोर की जाती थी। अभी इसमें जो सामान रखा गया है, सारा सामान अलग अलग जगह से युद्ध में जीत कर लाया गया है और अलग अलग जगह से स्टोर किया गया है। सबसे खास जो है इसमें पालकी महाडोल के नाम से जानी जाती है, लकड़ी की है, सोने का काम किया गया है। 12 लोग कंधा देकर उठाते थे, 6 आदमी आगे 6 आदमी पीछे। वो जोधपुर के महाराजा 1730 में अहमदाबाद का सूबेदार था सर बुलंद खां, उसको युद्ध में हराकर जीत कर लेकर आए थे। इसके अलावा तोरण, सामने जो देखेंगे आप वो है तोरण। हिंदू रीति रिवाज परंपरा में शादी के समय जब दूल्हा दुल्हन के घर पे आता है, दुल्हन के घर वाले जो है रस्सी के द्वारा उसे नीचे लटकाते हैं, दूल्हा उसके ऊपर पेरेट है तोता, उसे 7 बार तलवार से टच करता है, उसके बाद में दुल्हन के घर के आगे बांध दिया जाता है। उसके ऊपर देखेंगे आप लेफ्ट और राइट में जो है मोड़, जो दूल्हा दुल्हन के सर पे सेरे बांधी जाती है लेफ्ट और राइट में, उस समय काम में लिए जाते हैं। इस तरह की जो परंपरा है उसका प्रचलन हमारे यहाँ आज भी है। शादी के समय इस तरह के तोरण आज भी काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा तलवारें, हिंदूज की जो तलवार होती थी दूधारी, बहुत सारे डबल यूज, दोनों तरफ से काम में ले सकते थे। 17वीं सेंचुरी की है, अजीत सिंह और अभय सिंह की काल की, पूरी तरह लोहे से डिजाइन की। इस तरह की जो तलवारें वो सारी ट्रेडिशनल फंक्शन की है, यूथ की, बली वगैरह की, शिकार की तलवारें। ऊपर पूरा आर्मरी सेक्शन है जहाँ हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो तलवारें वो सारी है 1 साइडेड, एक तरफा, जो मुगल्स और तुगलक थी वो शमशीर के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट नीचे जो सेकंड तलवार है अकबर की, अकबर के द्वारा जो है गिफ्टेड की गई थी। इसके अलावा जैसे एक बंदूक है, तोड़दार बंदूक, मुगल कारखाने से मिली हुई है, गन पाउडर काम में लेते थे, 2 लोगों के द्वारा काम में ली जाती थी, एक के कंधे पे रखा जाता था, दूसरे के द्वारा फायर किया जाता था। आज हम जो कहते हैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, वो ये बंदूक ही है जहाँ से वो कहावत मुहावरा निकला। इसके अलावा जैसे वो सोने चांदी के बहुत सारे बर्तन हैं, पेनदान, पानदान, चोपड़ा, उसमें सबसे खास एक सिल्वर की मूर्ति, उसे कहते हैं चुस्की यानी वाइन फ्लास्क। सर के ऊपर जो पगड़ी है उसे ओपन किया जाता था, फिर उसमें वाइन डाली जाती थी, फिर उसे वापस बंद किया जाता था, और हाथ में एक ग्लास टाइप है, वहाँ से जैसे धीरे धीरे आता था, स्लो मोशन में आराम से एंजॉय करते थे। इसके अलावा लेडीज के मेकअप और कॉस्मेटिक्स बॉक्स, लकड़ी के ऊपर पूरी तरह आइवरी हाथी दांत का काम किया गया है। उसके साथ में जो देखेंगे आप डंबल्स, मर्दगल, महिलाओं के द्वारा जब पहलवानी की जाती थी उसमें काम में लिए जाते थे, जिसके ऊपर पूरा लाख, जिसकी चूड़ी बेंगल्स होती है, उसका काम है। सोना चांदी के हुक्का, वाइन पोट, वाटर पोट, पूरी तरह हाथ से डिजाइन किए गए सिल्वर के वायर के द्वारा, हैंडवर्क। इसके अलावा जो है जोधपुर में रायकाबाग रेलवे स्टेशन है, पूरी तरह हाथीदांत से डिजाइन किया गया है। आप लोगों में कोई बता सकता है इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब आई थी? 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने 34। और मारवाड़ में आई थी 1882 में, 1882 में महाराजा जसवंत सिंह लेकर आए थे।
जो पाली से मेड़ता के बीच में चली थी। उस समय हाथी दांत के खिलौने बनाए जाते थे, तो उसका निर्माण राजा ने अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए किया। वो है रॉयल फैमिली के टॉयज। इसके अलावा लोहे का एक बहुत बड़ा ताला और बहुत बड़ी चाबी, जिसका उपयोग मेन डोर एंट्रेंस गेट पे किया जाता था। 4 चाबी वाला ताला लेडीज के ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर। इसके अलावा सिक्के, सारे राजशाही सिक्के, सोने, चांदी, तांबे और कांसे के। फिर एक गणगौर माता जी, राजस्थान में गणगौर का फेस्टिवल बनाया जाता है होली के 16 दिन बाद में। इन्हीं माता जी की मूर्ति को सजाकर पूरे शहर में बैठाकर, जो पालकी में बैठाकर पूरे शहर में, सिटी में घुमाया जाता है। कुंवारी कन्या विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और पूजा अर्चना करती है। ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। मूर्ति सिल्वर की है, ज्वेलरी आइटम सारे गोल्ड के। इसके अलावा सबसे लास्ट में सामने आप एक तोप जो देखेंगे, उसे कड़क बिजली के नाम से जाना जाता है। ब्रास से डिजाइन की गई है। उसका जो वजन है 560 kg 14 मन, तो तोप का वजन है। 2 अलग अलग क्रेट के सेफ है, जंगली सुअर भी और मगरमच्छ भी। ये हुआ आपका दौलत खाना। यहाँ से जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है वो हम लोग ऊपर चलेंगे। नीचे पूरा पेंटिंग सेक्शन, स्पेशलाइज पेंटिंग से खास कुछ नहीं है, सारी मारवाड़ी शैली की पेंटिंग से। जो आर्टिस्ट मारवाड़ी शैली मारवाड़ काल में राजा महाराजाओं के समय से काम करते थे। नेचुरल जो कलर है वो काम में लिए जाते हैं। आज भी इस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे उन आर्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती है और सेल आउट के लिए रखी जाती है, और उसका जो पैसा आता है वो आज भी उस आर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से उसको स्किप करके यहाँ से सीधा ऊपर चलेंगे। फर्स्ट चारों तरफ आप जो देखेंगे पूरी तरह कपड़े के ऊपर हैंडवर्क, सुई धागे से। मारवाड़ में कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाती थी, सब कुछ यहीं पे परचेस मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। जैसे रॉयल टेंट देखेंगे, शाही तंबू, जो राज परिवार घूमने शिकार के लिए काम में लिए तथा उनकी पोशाकें राजशाही, जो खास वार त्योहारों के समय काम में ली जाती थी। पूरा सोने और चांदी का काम, सारा जरदोजी का, बहुत ज़्यादा हेवी होती थी, हर समय कैरी नहीं करते थे। इसके अलावा शीश महल, शीश महल जो है चारों तरफ ग्लास है, छत लकड़ी की, समय के साथ बदल सकते हैं। शीश महल जो है वो इनका मेडिटेशन रूम है, जहाँ पे राजा मेडिटेशन करता था। सेकंड जो हम देखेंगे वो है फूल महल। नाम से मालूम चलता है फूल पत्तियों की डिजाइन, पूरा सोने का काम है। पूरे भारत में 2 ही पैलेस है जहाँ सोने का काम देखने को मिलेगा। फर्स्ट है मैसूर पैलेस, जो कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में यूज में लिया जाता है। दूसरा है ये, जो डांसिंग हॉल के रूप में काम में लिया जाता है। डांस, नृत्य, मुद्रा, एंटरटेनमेंट, वो यहाँ पे। सबसे लास्ट में टेरिस पे हम चलेंगे, वहाँ है आरबरी, सारे शस्त्र जो राजा महाराजाओं के द्वारा युद्ध में काम में लिए जाते थे। और वहाँ है अपने तखत विलास, महाराजा तखत सिंह जी जो थे, जो गुजरात का लीडर है, वहाँ से एडोप्टेड किए गए थे। उनका बेडरूम जो इस फोर्ट का लास्ट कंस्ट्रक्शन है, छत लकड़ी की है, सामने उनका बेड है, ऊपर कपड़े का पंखा है, जो दोनों तरफ दासियों के रूम होते थे, रस्सी के द्वारा हवा दी जाती थी। नीचे एक गेम है जो 64 शतरंज लूडो जो कहते हैं, शतरंज लूडो आज जो कहते हैं। महाराजा तखत सिंह अपनी रानियों के साथ में वहाँ पे खाली समय व्यतीत करते थे। जो रानी जीत जाती थी उसके साथ नाइट स्पेंड करते थे। महाराजा तखत सिंह के 30 क्वींस, 29 सर्वेंट्स और 28 सन। वो फोर्ट का लास्ट कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे फोर्ट कंप्लीट हुआ। वहाँ से वापस गैलरी में पूरा ब्लू सिटी वगैरह है। उसके बाद में जो है सारे खास तरह के लकड़ी आर्ट, लकड़ी में पूरा हैंडवर्क जो देखने को मिलेगा। लकड़ी के ऊपर सोने का काम है, हाथी दांत का, और जो लाख होती है उसका काम। उसके बाद में है आपके अकाउंट सेक्शन, मुंशी खाना, जो पूरा लेडीज विंग स्टार्ट हो जाएगा हमारे वहाँ से, स्टेज से आएगी। नेक्स्ट पार्ट पूरा लेडीज जेंट्स खत्म हो जाएगा। वहाँ है उसके बाद में ये सामने वाला हिस्सा जो है आपके झांकी महल। झांकी महल इसलिए कहा जाता है, इसमें राज परिवार के बच्चों के झूले पालने, लकड़ी के ऊपर सोने का काम है। सबसे लास्ट में प्रेजेंट किंग का है जो इलेक्ट्रिक है, बाकी सारे हाथ से संचालित होने वाले। निर्माण इसलिए किया गया था ताकि रानियाँ एक साथ में 2 काम कर सके, बच्चों को झूले पालने दे सके, और राइट और लेफ्ट में नीचे जो चौगान होते थे, जो प्रोग्राम होते थे, वो भी अटेंड कर सके, इसलिए झांकी महल के नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट में है आपके मोती महल, दरबार हॉल और वो होली चौक, जहाँ पे वापस लास्ट में हम लोग जो मिलेंगे और वहाँ पे जो भी डिटेल वगैरह का कन्फ्यूजन वगैरह होगा वो हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम वहाँ से नीचे की तरफ एग्जिट करेंगे। ठीक है, आ जाइए अभी यहाँ से जाना है।
गाइस, तो हमारा ट्रिप आज पूरा हो गया। बहुत ही इंजॉय किया सबने, बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि क्या है। कल हम जोधपुर किले में थे, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि वहाँ पे लोग रहते थे, मतलब कैसे रहते थे, क्या करते थे, मतलब कि हर एक हिस्ट्री पता चली। और उन्होंने बताया कि उनके जो पूर्वज मतलब उनके जो अंश है, अभी उनके जो बच्चे लोग हैं ना, वो भी अभी रह रहे हैं। और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोग कल रात को ही निकल गए थे, मतलब कि जहाँ पे उनके पूर्वज लोग, उनके वंशक लोग हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे देखने के लिए, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। तो 5 बजे के बाद वहाँ पे क्या होता है, एंट्री मिलती नहीं है। तो हम 10 मिनट लेट हो गए थे, फिर भी उन्होंने ना बोल दिया। फिर हमें वहाँ से जाना पड़ा और हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हमने रात को एक होटल पे रुके और वहाँ पे डिनर किया। फिर वहाँ से हम स्कूल के, मतलब अपने घर के लिए वापस निकल गए। अभी थोड़ी देर में हम घर पे पहुँच जाएंगे। मतलब आज तक का इतना ही ब्लॉग था। अभी कल से कंटिन्यू मतलब कि हमारा ब्लॉग स्टार्ट ही रहेगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।